आगे के भी हम शेप्स देखें इसके पहले एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, ताकि जो अभी हम दूसरा एलिमेंट्स देखेंगे वो और ब्यूटीफुल तरीके से हमको दिखे। तो जैसे हमने अभी देखा था कि हम जब पेज को एक नया लेते हैं तो हमारा इस तरीके से एक ब्लैंक पेज आता है जो व्हाइट कलर का होता है। हल्का सा पर ध्यान से देखोगे तो ये व्हाइटनेस हमें अलग ही दिखाई देती है कि कितना बड़ा हमारा पेज बना हुआ है। बट अगर हम इसे व्हाइट कलर की जगह दूसरे कलर का या दूसरे बैकग्राउंड का रखेंगे तो उससे हमारा ज्यादा अच्छी डिजाइन दिखाई देगी। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो व्हाइट एरिया है इस पे जस्ट मैंने एक बार फिंगर टिप किया तो नीचे ऑप्शन चेंज हो गए, दिख रहे हैं आपको, रिप्लेस कलर लेयर्स और मोर का ऑप्शन आया है। ठीक है, सिर्फ मैंने फिंगर टिप किया है तो ये चेंज हो गया है। अब जब इसमें आप रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप कोई दूसरा फोटो यहाँ पर लगा सकते हो एज अ बैकग्राउंड। तो अभी हम फोटो पे बात नहीं करते, हम इसे कलर देते हैं स्टिल। जब इसके पास में जो कलर वाला ऑप्शन दिया है उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्लस वाला जो साइन दिख रहा है उससे एक आपको परमिशन मिलती है कि आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से पिक कर सकते हो। प्लस पे क्लिक किया, ये पिकर ओपन होता है। यहाँ पर आप जो कलर रखना चाहते हो बैकग्राउंड का वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिंगर टिप से जस्ट आपको जहां सिलेक्ट करना है वो आप कर लीजिए, या यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। नीचे वाले देखना जहाँ एक व्हाइट डॉट आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, कलर पिकर जो बना हुआ है उसी के नीचे एक स्लाइडर लाइन और बनी हुई है जो डिफरेंट कलर्स को डिनोट कर रही है। तो जिस भी कलर का शेड आपको ऊपर वाले पिकर में चाहिए वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हो। बट फिर भी यहाँ जब फिंगर टिप हम लोग करते हैं तो एग्जैक्टली जो कलर हमको चाहिए कई बार नहीं पिक हो पाता है, क्योंकि हमारी फिंगर थोड़ी सी बड़ी होती है और एग्जैक्टली उसी जगह पे पिंक हो जाए जहां पर हमें कलर चाहिए, हल्का सा शेड ऊपर नीचे ना हो, इसका एक इश्यू आ सकता है। तो एक ऑप्शन आपके पास और है, क्रोम पे जाना सिंपली और वहां पर जाके ऊपर आप कलर कोड्स पे चले जाना या HTML कलर कोड लिख देना। इसमें सबसे ऊपर HTML कलर कोड्स करके वेबसाइट एक दी हुई है, इस वेबसाइट का नाम याद रखना और एक बार मैं इसको भी सेव करके रख लेती हूँ, लिंक कॉपी करके, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। यहाँ पे ये पिकर अगेन बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, नेम्स एंड लाइब्रेरीज बनी हुई है। यहाँ से आप कौन सा भी एक सिलेक्ट कर लो और यहाँ से जो कलर आपको चाहिए आप यहाँ से उसके शेड देखिए और उसके हेक्सा कोड्स आपको लिखे हुए यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो जो कलर आपको चाहिए, जैसे आपको पता है आपको डार्क ब्लू कलर चाहिए, इसका कलर कोड यहाँ पर आपने फिंगर टिप से सिलेक्ट किया, कॉपी किया एंड देन यहाँ जाके आप प्लेस कर दीजिए। यहाँ हेक्सा कोड दिया हुआ है, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, ये सेम कलर यहाँ आ जाएगा। तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं होगी कि आपको कौन सा कलर चाहिए, उसका कोड क्या है, या एग्जैक्टली कलर नहीं आ रहा है, इस तरह का इश्यू नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, सिंगल सिंगल कलर लेना तो हमने देख लिया कैसे करना है। इसके साथ में ही यहाँ सॉलिड कलर के पास में नीचे ग्रेडियंट लिखा हुआ है। ग्रेडियंट मीन्स क्या होता है, मोर देन वन कलर्स या शेड्स हमको लेने होते हैं उसकी बात है। तो जैसे हमने लाइन में शेड्स देखे थे वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। आप जो दो कलर लेना चाहते हैं अगर तो दो कलर ले लीजिए। ब्लू के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन ज्यादा चलता है और ब्लैक का जो कोड है वो है 000। ब्लैक कलर या आप कोई और ब्लू कलर का डार्क शेड लाइट शेड लेना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए ब्लैक ही लिया। इसके साथ तीन चार कलर भी करना है तो हमने देखा था जो प्लस वाला साइन है उस पर क्लिक करते जाते हैं हम, तो जितने और कलर्स हमें ऐड करना है हम कर सकते हैं। बट लाइन के टाइम पे भी हमने बात करी थी और बैकग्राउंड में अभी वापस से हम बोल रहे हैं कि ज्यादा कलर्स ज्यादा अच्छे नहीं लगते, आप दो या तीन कलर लीजिएगा, उससे ज्यादा कलर्स मत लीजिएगा। ज्यादा कलरफुल बना दोगे तो वो लुक अच्छा नहीं देगा। बट हमें अगर कुछ कलरफुल बनाना है जैसे होली का है तो हम ग्राफिक्स या शेप्स की मदद से दूसरे एलिमेंट्स लगा के हम अलग अलग चीजों से उसमें कलर करेंगे। बट जब बैकग्राउंड का कलर है वो सिर्फ आपका दो या तीन कलर ही रखोगे। क्लियर है ये पॉइंट?
कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ठीक है, तो जैसे अभी हमने दो कलर लिए, अगेन इसमें लीनियर और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, दो तरीके की लीनियर यहाँ पे है। देन अगेन शेड्स आपको कैसे देना है, हम हल्का सा कलर इसका लाइट कर देते हैं तो वो हमको प्रॉपर दिखाई देगा फिलहाल कैसा हो रहा है। सी सर्कल एंड डायगोनल डायमंड, ये इस तरीके से हमारे अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन को हम थोड़ा सा शेड देकर यूज कर सकते हैं। इसी में अगर हमें कुछ प्री डिफाइंड ग्रेडियंट्स चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें से एक ये जो है येलो एंड ऑरेंज वाला, ये काफी जगह आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक देता है। एंड ब्लैक एंड ब्लू वाले में भी यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी, ये लुक भी काफी अच्छा लगता है। और एक ये वाला लुक, ये तीन कलर कॉम्बिनेशन ग्रेडियंट के ऐसे है जो काफी अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट ये वाला, ये कुछ जगहों पर बहुत अच्छा लगता है जब इसकी डिजाइन, अगर आप प्रॉपर इसके साथ के ग्रेडियंट और ग्राफिक्स और जितने भी आपने एलिमेंट्स लिए उनके प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन के साथ में यूज करते हो, तो ये तीन चार साइजिंग कलरिंग ऐसे हैं जो आप बहुत अच्छे से यूज करके बहुत अच्छी डिजाइन बना सकते हो। बट अगर आपने ठीक से यूज नहीं किया है तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, स्पेशली जब ये ऑरेंज वाला और ये येलो वाला आप यूज करते हो, जब आपको कोई ट्रेडिशनल कुछ फेस्टिवल वगैरह है उसका बनाना है, भगवान से रिलेटेड कुछ बना रहे हो, जैसे हमारे घर में मंगल पाठ वगैरह है, कुछ इस तरह का इवेंट होने वाला है, तो उसके जब हमें पोस्टल इनवाइट्स वगैरह बनाने होते हैं या उसका प्रमोशनल कंटेंट बनाना होता है, तब ये दो कलर्स में ऑरेंज येलो में बहुत अच्छा लगता है। और प्रोफेशनल अगर आप कुछ बना रहे हो तो उसमें ये कलर्स इतने अच्छे नहीं लगते, उसमें आप ब्लू कलर लोगे या ये वाला जो लाइट ब्लू कलर वाला है ये लोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, क्लियर है? सो कलर्स की हमने थोड़ी सी बात कर ली कि यस। कलर बैकग्राउंड का इफेक्ट बहुत होता है और कहाँ पे उसका इम्पैक्ट कैसा होगा हमने ये भी बात कर ली। अब हम कलर्स क्यों लिया था हमने, क्योंकि हम शेप्स देखने वाले, और शेप्स को हम जब कलर्स फुल बैकग्राउंड के ऊपर रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छे लगेंगे। दैट्स वाई हमने कलर लिया था। तो हम अपने वापस से मेन टॉपिक पर आते, एलिमेंट्स में हम जो शेप देख रहे थे उसके ऊपर। एलिमेंट्स में शेप में हमने कल लाइंस देख ली थी, लाइन में हमारा ऑलमोस्ट जितनी चीजें थी हमने पूरी कवर कर ली थी। उसके सिवा भी अगर हम शेप्स देखें तो यहाँ पर काफी शेप्स है, बट लिमिटेड शेप्स हैं, हम इन्हीं की हेल्प से चीजें बनाएंगे। जितना हमारे लिए यूजफुल है उतने कंप्लीट शेप्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप उसमें से कुछ लेकर अपने हिसाब से कुछ चीजें डिजाइन करना। अभी हम सिर्फ एक पहले रेक्टेंगल ले रहे और उस शेप्स के साथ में देखते हैं कि हमारे पास शेप में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट जैसे ही मैंने शेप लिया तो आप नीचे देखोगे एडिट का बटन आ रहा है, तो जैसे हमने लाइन के ऊपर लिखा था वैसे ही जो शेप लिया है उसके अंदर अगर हमें कुछ लिखना है तो उसके लिए ये देता है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट किया, दिस इज स्क्वायर या रेक्टेंगल, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो, क्योंकि फिलहाल ये एज अ स्क्वायर दिखाई दे रहा है। बट आप इसको कंट्रोलर की हेल्प से, जैसे हमने लाइन में कंट्रोलर देखे थे, लाइन एक स्ट्रेट होती है तो उसमें सिर्फ कॉर्नर्स वाले कंट्रोलर थे, बट यहाँ पे 4 कॉर्नर्स है तो कॉर्नर्स भी है अवेलेबल यहाँ पर। और मिड में आपको और भी 4 कंट्रोलर लाइंस दिख रही होगी। तो जो कंट्रोलर सेंटर वाले सर्कल वाले बने हुए हैं वो सर्कल वाले आपके कंप्लीट साइजिंग को कम ज्यादा करने के लिए है। ये जो है ये रीसाइजिंग में आपकी हेल्प करेगा। बट जो आपके सेंटर वाली लाइंस बनी हुई है ये कंट्रोलर आपको रीसाइजिंग करने के लिए, बट उसको क्रॉप करने के लिए है। अगर आप हाइट या विड्थ कुछ बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर, जैसे मुझे अगर सिर्फ राइट वाली साइड से इसको विड्थ को रिड्यूस करना है, क्या राइट वाली साइड से विड्थ को रिड्यूस करना है, तो जो राइट वाली साइड पे सेंटर में है वो वाला मैं सिलेक्ट करूंगी और मूव करवाऊंगी। रिड्यूस करना है तो ऑब्वियसली इनसाइड मूव कराऊंगी। कंट्रोलर आपको दिख ही रहा होगा कौन सा मैंने यूज कर रखा है, सर्कल करा हुआ पर्पल कलर का अलग ही दिख रहा है। इसको अगर मैंने राइट साइड में अगेन मूव करवाया तो विड्थ बढ़ जाएगी, और लेफ्ट साइड में मूव करवाया तो विड्थ घट जाएगी। अप टू दिस एंड आप कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो।
ठीक है, सेम एज इट इज, टॉप से करोगे तो टॉप से हाइट रिड्यूस हो जाएगी, बॉटम से करोगे तो बॉटम से हाइट रिड्यूस होगी, और लेफ्ट से करोगे तो लेफ्ट से विड्थ रिड्यूस होगी। इस तरीके से आप इसकी रिसाइजिंग कर सकते हो। बट आपको अगर पूरी फोर साइड से आपको रिड्यूस या इंक्रीज करना है तो आप ये सर्कल वाले कंट्रोलर्स यूज करोगे। ठीक है, क्लियर है? बाकी ऑप्शंस Yes. जैसे हमने लाइन में देखे थे वैसे ही है। प्लस मतलब कॉपी करना, डस्टबिन वाला साइन डिलीट के लिए है, थ्री डॉट से हमारे और कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे, और नीचे रोटेट का ऑप्शन है। एक बार रिसाइजिंग थोड़ा सा और करके हम रोटेट करके देख लेते हैं। सी, पूरा 180 360 डिग्री हम इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, मैं घुमा रही हूँ तो वो मोशन टाइप का दिखाई दे रहा है, इट डज नॉट मीन कि वो एक्चुअली मोशन में दिखाई देगा। मैं जस्ट मूव करके दिखा रही थी कि वो इतनी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, किसी भी एक डायरेक्शन में आप उसे मूव करके छोड़ देना। तो कई बार क्या होता है, जब हमें सिर्फ शेप चाहिए होता है तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। मोस्टली जगहों पर अगर आप इसको टेक्स्ट को ऐसे नहीं रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें एडिट करके लिखने का फीचर देता है, और कुछ जगहों पर ये आपको अच्छा लग सकता है। बट प्रैक्टिस में ऐसा रखना कि हम सिर्फ शेप यूज करेंगे, जब हमें टेक्स्ट चाहिए तो हम अलग से लेंगे। हमने लाइन में कल हेडिंग्स भी दी थी, तब भी मैंने ये चीज कही थी कि एक लिमिटेड फीचर्स ही आपको शेप के साथ में होते हैं, वो पर्टिकुलर पोजीशंस देता है, कुछ स्पेसिफिक चीजें ही देता है जो आप उसके साथ में रख सकते हो। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक अच्छी वाली डिजाइन टेक्स्ट में चाहिए तो आप वो टेक्स्ट अलग से लोगे तो ही अच्छा होगा। सो शेप का उपयोग सिर्फ शेप के लिए ही करना, टेक्स्ट के लिए मत करना, ये मेरी एडवाइस है। बाकी आप करना चाहो तो उसमें फीचर है कि आप उसमें बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो लेट्स मूव टूवर्ड शेप्स वाला ऑप्शन हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सपोज मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल लेके देख लिया, स्क्वायर लेके देख लिया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाली जगह पे ये वाला नहीं कोई और शेप आना चाहिए, तो मैं यहीं की यहीं शेप पे क्लिक करके दूसरे जो शेप है उसकी ओर स्विच कर सकती हूँ। कंटेंट लिखा हुआ भी होगा तो भी ये स्विच कर जाएगा। जो शेप आपको चाहिए यहाँ से हम क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। हमें वापस वो जो एलिमेंट वाला पेज था वहां जाके लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कलर चेंज करना है। जैसे अभी हमने देखा ग्रेडियंट भी हम इस कलर में यूज कर सकते हैं, और जो स्पेसिफिक कलर चाहिए वो कलर भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। आफ्टर दैट इस शेप को अगर हमें बॉर्डर देना है तो स्टाइल यूज करेंगे, सेम एज इट इज जैसे लाइन में थी वैसी ही है। यहाँ पे आप बॉर्डर सेट करिए, इसकी बॉर्डर में अगर हल्का सा राउंड दिखाना है तो आप वो राउंड ले सकते हो। बिल्कुल जरा सा लाइन की साइड पे ही देखना, जहाँ बॉर्डर है वहीं पर आपको सिर्फ कॉर्नर्स राउंड होती हुई दिखाई देगी। अभी देखिए सिंपल एजेस बनी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट एजेस है। जब मैं यहाँ पे स्टाइल पे जाके, सॉरी, स्टाइल पे जाके कॉर्नर राउंड्स बढ़ाऊंगी तो ये हल्के से राउंड हो जाती है। राउंड होने पे कई बार वो शेप ज्यादा अच्छा लगता है। सो यू कैन ट्राई राउंड वाली कॉर्नर्स, और इसमें भी अगर आप दूसरे डॉटेड एंड ऑल बनाना चाहते तो उससे भी कई बार लुक बहुत अच्छा आता है। यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। कलर चेंज करना है, हमारे ब्लू कलर है तो ब्लू पे गोल्डन भी अच्छा लगता है, यू कैन ट्राई गोल्डन ऑल्सो। या आपको मल्टी कलर अगेन ग्रेडियंट में चाहिए तो ग्रेडियंट भी ट्राई कर सकते हैं। ब्लू के ऊपर ग्रेडियंट या जो मल्टी कलर वाले होते हैं ये वाले कलर्स का भी बैकग्राउंड अच्छा लगता है। जो बॉर्डर्स होती है वो इस तरह की भी अच्छी लगती है। सो एक बार प्रैक्टिस कर करके अपने हिसाब से देखिएगा कैसा शेप और कैसी बॉर्डर्स अच्छी लग रही है। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल में कोई डाउट नहीं है आई होप, क्योंकि ये बिल्कुल जैसा हमने लाइन में किया था वैसा ही है। अगेन जैसे हमने टेक्स्ट देखा था, अभी कुछ टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, फॉन्ट, टेक्स्ट स्टाइल, साइज, कलर, फॉर्मेट, ये सारी चीजें हमने लाइन की वहां पे भी देखी थी तो सिमिलर है। एक बार हम वापस से यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं। दिस इज अ शेप
दिस इज अ सेंटेंस इनसाइड द शेप। ठीक है, अब जैसे ये दो लाइन में आया, अब इन लाइन के बीच में हमें स्पेसिंग चाहिए, तो हम इसके एडिट फॉर्मेट एंड स्पेसिंग पे गए। इस स्पेसिंग पे जाकर हम लोग यहाँ पर लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग दो वर्ड लिखे हुए, लेटर में आप देखोगे तो जो यहाँ पे जैसे दिस लिखा है तो THIS, ये 4 लेटर्स यहाँ पर हैं। इन लेटर्स के बीच में गैपिंग बढ़ जाएगी। जितने भी लेटर्स हैं, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ दिस बताया था, सभी लेटर्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो आपको बढ़ती हुई दिख रही होगी। विजिबल है? रिड्यूस करके हम लोग कई बार नेगेटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि कल जैसे हमने देखा था कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑटोमेटिक टेक्स्ट के बीच में ही गैपिंग बहुत ज्यादा होती है, और उस कारण से जब हम अपने कंटेंट किसी शेप के अंदर ले रहे हैं तो वो प्रॉपर शेप के अंदर नहीं आ पाता, कई बार बाहर जा रहा होता है, तो उस टाइम पर हम लेटर स्पेसिंग कम करके हम उसको टेक्स्ट के शेप के अंदर रखने जितना बना सकते हैं। वैसे ही लाइन स्पेसिंग है, जब आपको लाइंस के बीच की गैपिंग बढ़ानी या घटानी होती है तो आप यूज कर सकते हो। ये भी जनरली हम लोग कुछ फंड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनकी लाइन के कारण दिक्कत आ रही है, और कई बार यही होता है कि जो हमारा शेप है उसमें बहुत एम्प्टीनेस दिख रही है, तो हम लाइन स्पेसिंग बढ़ा के उस एम्प्टीनेस को दूर कर सकते हैं, या फिर कई बार हमें जगह नहीं मिल रही है प्रॉपर तो हम इस स्पेसिंग को थोड़ा सा रिड्यूस करके स्पेस बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? इसके बाद वर्ड है पैडिंग। पैडिंग का मतलब होता है जो आपने कंटेंट लिखा है उसकी बॉर्डर से कितनी डिस्टेंस होगी। अगर बॉर्डर से आपको डिस्टेंस कम ज्यादा करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, उसका रीजन है कि जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो इस तरीके से लिखा है। यहाँ पर दिस इज अ सेंटेंस कब तक दिखाई दे रहा है, जितनी ये देखिए डिस्टेंस बिल्कुल भी ये वाली जो है ये कम नहीं हो रही है। ये देखिए जैसे मैंने पैडिंग रिड्यूस करी, शेप ऊपर चला गया, पैडिंग बढ़ाऊंगी तो वो जो बॉर्डर के बाद की डिस्टेंस थी वो उसने ज्यादा कर दी, तो उसके पास टेक्स्ट लिखने की स्पेस कम हो गई, इस कारण वो सेंटेंस और शेप को नीचे ले आया। वापस मैं रिड्यूस करूंगी तो सेंटेंस वाला एरिया आ रहा है, फिर शेप भी आ रहा है, और रिड्यूस करूंगी तो शायद थोड़े और इंक्रीज करने पे सब चले जाए। ठीक है, इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी स्पेसिंग रखना है, कितनी गैपिंग देना है, और ये गैपिंग आपको उसी तरीके से हेल्प करेगी कि ये टेक्स्ट कहाँ दिखना चाहिए और कहाँ नहीं। अगर आपको सीधे सिर्फ टॉप पे दिखाना है तो वर्टिकल अलाइनमेंट पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, वो बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करेगा लिखना, और नीचे कोई गैपिंग होगी तो चल जाएगा। फिर सेंट्रल में एंड देन बॉटम पे रखना है। तो ऑब्वियसली जैसे अभी हमें शेप दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि शेप के अकॉर्डिंग बॉटम पे ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बट कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जिसमें हमें शेप में नीचे की साइड दिखाना है, तो ये वाला लुक अच्छा दिखेगा। तो वी हैव टू डिसाइड कि हमारा क्या कंटेंट है, और वो हम आगे जाके हम चेक करेंगे कि हमारा कंटेंट कैसा है और कहाँ पर कैसा अच्छा लगेगा। अभी जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ चीजें बताई कि ये कैसा लुक दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर शेप के अंदर भी हमें कोई कंटेंट लिखना है हम लिख सकते हैं, और नॉर्मल जब हम फंड्स की भी बात करेंगे तब भी वो इस तरीके से विजिबल होगी चीजें। इसमें हमने एक चीज और कर सकते हैं, जब हम शेप लिख रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट हम जब लिख रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। सपोज मैंने किया कलर्स के नेम ही है, ठीक है, एक नेम लिखते हैं हम रेड, एंटर दबाया मैंने, ध्यान रखना एंटर नहीं दबाओगे तो बुलेट पॉइंट्स नहीं आएंगे, और अभी हम बुलेट पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। व्हाइट, ब्लू, ग्रीन। तो रिमेम्बर कि फर्स्ट लेटर कैपिटल किया मैंने, बाकी सब कैपिटल में से कुछ कुछ भी नहीं आएगा। येलो रह गया, ठीक है, ये हमने सिलेक्ट किया, एंड देन वापस से हम बी वाला जो था कल हमने बात करी थी कि जैसे फ्लाइन है तो उसमें बुलेट्स नहीं आएंगे,
अब हमारे पास मल्टीपल लाइन से शेप में, तो हम बुलेट्स के ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो जब भी हम बुलेट का ऑप्शन चेक करने वाले हैं या यूज करने वाले, तो याद रखना हमेशा राइट लेफ्ट वाला जो अलाइनमेंट है वही आएगा। लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ में ही बुलेट्स या नंबरिंग आएगी, बाकी किसी भी उसके साथ में नहीं आएगी। हाँ, जस्टिफाई के साथ भी आप यूज कर सकते हो, बट बुलेट्स जो है वो ज्यादा अच्छे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट के साथ में लगते हैं। जस्टिफाई भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी जो दो है उन दोनों में दिक्कत जरूर आती है। उन दोनों के साथ में आप बुलेट पॉइंट्स और नंबरिंग कभी यूज मत करना, बहुत गंदा लुक देता है वो। तो लेफ्ट हमने यूज किया क्योंकि वो बेटर है, एंड देन बुलेट पॉइंट्स यूज करें। तो यू कैन सी अगर गलती से मेरा येलो के बाद एक बटन दब गया एंटर का, तो वहां पे भी बुलेट आ गया। जब हम बुलेट्स यहाँ पे यूज करते हैं तो इश्यू इसके साथ में यही है कि ये बुलेट सिर्फ और सिर्फ ये सर्कल वाले दिखाता है और कौन से भी बुलेट नहीं दिखाता है। एंड नंबरिंग के साथ में इश्यू ये होता है कि अगर इसको बोल्ड भी करोगे आप, तो भी नंबर बोल्ड नहीं होते हैं। सो अगेन, अगर आप बुलेट पॉइंट्स और नंबरिंग इसमें यूज कर रहे हो, वैसे करने की बजाय अलग से नंबर खुद ही डालोगे, या फिर हम आगे जाके जब ग्राफिक्स पढ़ेंगे तब भी हम नंबर्स अलग तरीके के ग्राफिक डिजाइन वाले लेंगे, वैसे आप लीजिए, या वहीं से कुछ शेप लेकर फिर अलग अलग स्टाइलिश बुलेट बनाओगे, तो वो ज्यादा अच्छा लुक देगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस बुलेट। ठीक है, ये बुलेट्स यूज करना आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि यूज आप इजीली कर पाओगे। बट अगर थोड़ा सा आपके हैंड्स अच्छे हो जाते हैं, आप ग्राफिक्स बहुत अच्छे से यूज करने लग जाते हैं, तो ग्राफिक्स के थ्रू आप बुलेट्स एंड नंबरिंग बनाओगे तो वो ज्यादा बेटर लुक देगा, स्टाइलिश वे आप यूज कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे दोनों में सिर्फ डॉट्स आते हैं, तो डॉट्स वाले बुलेट्स हर जगह अच्छे नहीं लगते। और नंबरिंग में वो टेक्स्ट को बुलेट बोल्ड कर देता है, बट नंबर को बोल्ड नहीं करता, ये चीज एक थोड़ा सा इश्यू दिखती है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन, कोई ऐसा सेंटेंस जो कंफ्यूजिंग लगा हो मैंने बोला तो वो? नो मैम। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट थिंग। कलर में हमने जो शेप था, शेप में हमने एक शेप लेकर हमने ये कुछ चीजें उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं हमने वो सारी देख ली। अब हम एक नया पेज लेते हैं और उसमें हम इन्हीं शेप्स की मदद से कुछ डिजाइन बनाकर दिखते हैं। अभी हम शेप कैसे यूज करेंगे वो देखा था। जैसे मैंने कल लाइन के साथ में बताया था कि कहीं कहीं जगह पर हम उन लाइंस को लगा सकते हैं, वैसे ही शेप में भी एक और बहुत अच्छी चीज है जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये मैंने रेक्टेंगल लिया है और रेक्टेंगल के ऊपर सपोज करो मुझे एक व्हाइट कलर की बॉर्डर बनानी है इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये मैंने रेक्टेंगल लिया और कलर पे जाकर कलर में प्लस के बाद में एक रेड कलर का डायगोनल लाइन दिख रही है आपको, इसको सिलेक्ट कर लोगे तो एक कलर पूरा चला जाएगा। एंड देन स्टाइल पे जाना और बोल्ड जो सिंपल एग्जैक्टली वाली लाइन है उसको थोड़ा सा मोटा करना, राउंडेड भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, राउंडेड भी अच्छा लगता है। एंड देन कलर पे जाके कलर जो इससे मैच हो रहा है वो ले लो, व्हाइट या गोल्डन, जैसे मैंने इससे भी पहले बोला, गोल्डन और व्हाइट दोनों ब्लू पे बहुत अच्छा लगता है, सेट कर दो। सी, ये पेज की बॉर्डर बन गई जो एक लुक बहुत अच्छा देती है। अगर आप चाहो तो इसको और थोड़ा बड़ा करके सीधे कॉर्नर्स पे पूरा सेट कर दो, बॉर्डर थोड़ी और बड़ा कर दो। ये आपका कंप्लीट बॉर्डर का लुक दे देगा। अगर इसका राउंडेडनेस हटा दोगे तो ज्यादा बेटर लगेगा क्योंकि कॉर्नर्स भी किया हमने। इस तरीके से आप पेज की बॉर्डर सेट कर सकते हो। ठीक है, एक चीज हमने शेप की मदद से ये देखी, प्लस एक और अब देखते हैं। यहाँ पर अगर हमने शेप्स लिया तो इसके कुछ डिजाइन अगर हमें बनानी है, तो जैसे हमने अभी रोटेट किया था, सपोज रोटेट करके कहीं इस तरीके से लगा दीजिए। कुछ इस तरीके से लगाकर दूसरे शेप्स भी हम ले सकते हैं।
और उसे भी इस तरीके से हाफ ऑफ पोर्शन में लगाकर हम कुछ एक डिजाइन बना सकते हैं। इसका शेप चेंज करके देख लेते हैं, और हम सर्कल है और बहुत सारे शेप्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, और ध्यान रखना है हाफ ऑफ पोर्शन में ही ज्यादा अच्छे लगते हैं जब हम कहीं पर एज अ डिजाइन इसे यूज कर रहे हैं। अब ये वाला एक शेप है, ध्यान से देखना, एक बार बताती हूँ मैं कौन सा शेप लिया मैंने। प्लस साइन पे क्लिक किया एंड देन ये वाला ले लेते हैं। तीन चार शेप है जिसके कॉर्नर इस तरीके से बनी हुई है, इनमें से कोई भी आप लीजिए, और इस तरीके से मैंने हाफ पोर्शन में से लिया। देन मैं एक प्लस का साइन पे क्लिक करके मतलब एक और डुप्लीकेट बनाया, थोड़ा सा साइज इंक्रीज किया, देन एक और इंक्रीज किया मैंने, तीन बनाए हैं ये टोटल, ठीक है। अब लेयर्स पे जाना एंड ध्यान रखना कि जो बड़ा वाला था उसको एज इट इज रहने दो, उससे छोटा वाला जो है उस पे जाना एंड उसकी पोजीशन पे क्लिक करके टू फ्रंट करना, और फिर उसका कलर चेंज करना। इसके ऊपर ब्लू कलर ही ठीक लगेगा, ठीक है। व्हाइट ले लेते हैं, नहीं व्हाइट अच्छा नहीं लगेगा, ब्लू ही लेते चलिए। फिर हमने अगेन इसके पहले एक और जो येलो लिया था उसको लेंगे, दिखा रहा है ये मार्क कौन सा है, और फिर उसको भी अगेन टू फ्रंट कर देंगे। तो ये इस तरीके से आपका एक के ऊपर एक करके आप कुछ अलग शेप बना सकते हो, कुछ अलग डिजाइन बना सकते हो, और ये वाली जो डिजाइन होती है, इस वाली डिजाइन के अंदर आप जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स होती है उसे रख सकते हो, या कुछ भी आपको वेबसाइट वगैरह की डिटेल देना है, सोशल मीडिया आइकन्स देने हैं, वो आप नीचे की साइड इसे रखने के काम में ले सकते हो। और सेम एज इट इज आप अगर अप साइड में रिवर्स ऑर्डर में बनाएंगे तो आप यहाँ पर हेडिंग वगैरह देने के लिए यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप शेप्स की मदद से कुछ अच्छी डिजाइन एक पेज के ऊपर क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है अर्चिता? यस मैम। ये पोजीशन वाला चीज समझ में आई? यस मैम। ध्यान रखना जो हमारे को सबसे ऊपर दिखाना है, जो सबसे बड़ा वाला शेप है उसे ऊपर ही रखना है, फिर उससे छोटा वाला लेना है और फिर उसकी पोजीशन टू फ्रंट सेट करनी है, और फिर उसके बाद उससे छोटा वाला जो है उसकी पोजीशन सेट करनी है। ये सीक्वेंस ध्यान रखना, तब जाके ये सही बैठेगा। अदरवाइज वो क्या होगा, जो बड़ा वाला शेप है वो छोटे वाले शेप को हाइड कर सकता है, ठीक है। या बनाते समय थोड़ा सा ऐसे ही बनाना कि पहले बड़ा लिया फिर छोटा फिर छोटा। तो थोड़ा सा पोजीशन वाली चीज आज नई मैंने यहाँ पर और बताई है, और बाकी चीजें भी कुछ और भी नई बताई है। तो इसकी कुछ प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के लिए कुछ और डिजाइन्स में दे रही हूँ, जिसमें से एक डिजाइन मैं आपको बोल के दूंगी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे ट्राई करना, क्योंकि वो एक ट्रिकी वे में है। उसको करना एक थोड़ा सा 3D डिजाइन टाइप का है, जो मुझे बताएगा कि आपकी शेप्स को लेके अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है और कलर कॉम्बिनेशन वगैरह आपके कैसे हैं। अगर आप एग्जैक्टली सेम एज इट इज बना सकते तो दैट मीन्स आप डिजाइनिंग में काफी अच्छे हो, और आगे भी जो मैं सिखाने वाली हूँ वो इजीली पिकअप कर लोगे। तो मैं उसे पहले नहीं बताऊंगी कि कैसे क्या बना हुआ है, आपको खुद को उसे ट्राई करना है एग्जैक्टली सेम बनाने का, ठीक है।